जरा सी फील्ड इधर उधर हुई नहीं कि इंग्लैंड की पड़ गई। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, मतलब याद ना रहा इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। बनता है इसके लिए शमशीर भाई। से तलवार निकल चुकी है भाई। गाड़ी वाला मीम याद आ गया, वो गाड़ी हाँ, वो बच्चे को ले जा रहा है इंग्लैंड की पूरी टीम को बिठा के। पूरी टीम जैसू है गली क्रिकेट ऐसा का क्या छोड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तेरे बॉलर से ज्यादा नहीं। कहाँ गया प्रिडिक्शन, कहाँ गया? एक मैच जो है आपका स्क्वाड नहीं डिसाइड कर सकता। कई सारे सवाल पूछे गए शुभमन गिल से बिफोर द स्टोर स्टार्टेड, यहाँ तक कि उनकी कैप्टेंसी पर भी उंगली उठाई गई थी और उनके आइडल विराट कोहली से भी उनको कंपेयर किया जा रहा था। बट शुभमन गिल ने सही मौके का, सही टाइम का वेट किया और अपने बैट से जवाब दिया, अपने इंटेंट से जवाब दिया, अपनी कैप्टेंसी से जवाब दिया। क्या लगता है कशिश भाई? जरा सी फील्ड इधर उधर हुई नहीं कि इंग्लैंड की पड़ गई। पहले बिठाया, फिर लेटाया, फिर खड़ा किया और बोला ले लो। गिल से जायसवाल, जायसवाल से सुंदर, सुंदर से जडेजा, फिर से गिल। अरे अरे जनाजा निकाल रखा है भाई। जनाजा तो निकल गया, जनाजा तो तू कुछ नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा, तू सिर्फ ये बोलेगा ये हेटर्स के लिए ये मिला है ट्रॉफी। भाई व्हाट एन इनिंग्स भाई शुभमन गिल 269 भाई, इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एक ही मैच में भाई। कैप्टन नॉक भाई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, मतलब याद ना रहा इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई तू गिन नहीं सकता इतने रिकॉर्ड है भाई। जब देखने बैठा और ओ शिट, हर जमाने के रिकॉर्ड है भाई, हर जमाने के रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर का मतलब रिकॉर्ड इक्वल करने से लेके भाई मोहम्मद हजरुद्दीन का और विराट कोहली का, सबके रिकॉर्ड भाई। एक पोस्ट आया था भाई, इज रीराइटिंग हिस्ट्री। इट वाज अमेजिंग टू वॉच हिम, ही वाज क्रेजी आउट देयर मैन। और भाई जिस तरह से शुभमन गिल ने खेला है भाई, हर सेशन में लाइक उसने एक्चुअली टीम को संभाला है। एंड टीम को संभालने के साथ साथ जडेजा एंड सुंदर भाई, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दूसरे एंड से अपनी विकेट ना फेंकना और प्लस गिल का जो फॉर्म है उसको प्रिजर्व करना, इट्स अ रियली बिग थिंग। अगर तू देखेगा ना भाई तो फाउंडेशन सेट हो गई थी, क्योंकि गिल के साथ कोई चाहिए था कि रन बनाते रहे, और ना सिर्फ रन बनाए पर उसके साथ वहां पे खड़े रहे, उसके साथ टिके रहे। क्योंकि जब तक गिल के साथ जड्डू था, अगर तू देखेगा जो मेन फाउंडेशन सेट हुई थी हमारे 500 प्लस स्कोर की, वो गिल और जड्डू की पार्टनरशिप ने सेट की। उसके बाद रन कंटिन्यूसली आते रहे और रन तो इतने आए, और फिर उसके बाद जो वॉशिंगटन सुंदर ने आके उसको इतना अच्छा असिस्ट दिया। अनलकी आउट था, मुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी बॉल थी, इतनी वो डिविएट हुई नहीं थी जिसपे वॉशिंगटन सुंदर आउट है। बट नॉनदरलेस ही प्लेड अ वेरी इंपैक्टफुल इनिंग एंड गिल अगेन हैट्स ऑफ। गिल के कल तक रन थे 114, जडेजा के थे 43। और जैसे ही वो लोग आए ना, वो लोग स्टार्ट में ही अटैक कर रहे थे, देवर अटैकिंग, देवर लाइक कि हम लोग इंग्लैंड के बॉलर्स पे चढ़ के बैठेंगे। और भाई इसी ने मजबूर कर दिया बेन स्टोक्स को कि उसको फील्ड खोलनी पड़ी, क्योंकि वो लोग इतना मारे यार, रुक ही नहीं रहे। मतलब हर ओवर में भाई 3-3 बाउंड्री आ रही है यार एक ओवर में। प्रॉब्लम अगर तू देखेगा ना भाई, तो सिर्फ वो मारने की नहीं थी। अगर तू देखेगा उसको पिच से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, और जब बॉल पुराना हो गया तो इतने ज़्यादा बॉल ना सीम भी नहीं हो रही थी उतनी ज़्यादा। अगर तू देखेगा तो वो एज उसको पता बेन स्टोक्स को कि अब उतना ज़्यादा एजेस भी नहीं लगने वाला आउटसाइड, तो उसने फील्ड खोल दी। और वो चाहता था, उसने वैसी बॉलिंग की, उसने शॉर्ट बॉल डाली, बाउंसर डाली, ओवर पिच डाली। अगर तू देखेगा जड्डू और शुभमन गिल को, उन लोगों ने कितनी शॉर्ट बॉल डाली है, पर वो लोग ने एक भी शॉट हवा में नहीं खेला। अगर तूने देखा होगा लेग साइड की जड्डू के लिए तो उन लोगों ने पूरी फील्ड भर दी थी। एंड वंस अगेन जड्डू हैज प्रूव्ड व्हाई ही इज द नंबर 1 इन टेस्ट रैंकिंग। अगर तू देखेगा तो भाई बनता है शमशीर से तलवार निकल चुकी है भाई निकल चुकी है भाई। और जिस तरह से लाइक जडेजा ने खेला है भाई एग्रेसिवली, जो चाहिए था वो इंटेंट वो टाइम पे भाई, वहां से इंडिया ने पिकअप किया है। और वहां से फिर जडेजा भाई अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हुआ भाई, मतलब अनप्लेएबल बॉल थी मेरे हिसाब से। इट वाज नॉट, बट इट वाज, आई वुड से कि इट वाज अ डिफिकल्ट बॉल टू प्ले, नॉट अनप्लेएबल इन माय पर्सनल ओपिनियन। बट भाई गिल ने जिस तरह से खेला है भाई, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है न्यू बैटर्स के लिए भाई। एंड इट इज सो गुड टू सी दैट कि भाई जो यंग इंडियन है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल और अभी शुभमन गिल, ये लोग एक टेस्ट लेगेसी बना रहे अभी इंग्लैंड में ही राइट नाउ, और उन पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर तू देखेगा भाई, इंग्लैंड की टीम ने आते ही, मतलब जैसे तू देखेगा तो पहले दिन पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड माइट कम बैक इन द गेम, बट गिल के वजह से, जड्डू के वजह से, वॉशिंगटन सुंदर के वजह से, गुड असिस्ट बाय जायसवाल जो उसने ओपनिंग में अपना खेला, और जो थोड़े मोड़े रन बाकी बैट्समैन ने आके भी कंट्रीब्यूट किए। तो आप जो बोल रहे थे ना कि टेल से आपको हेल्प नहीं मिल रही, आपको टेल की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका टॉप ऑर्डर में एक बैट्समैन रन बना रहा है, मिडिल ऑर्डर में 2 बैट्समैन रन बना रहे हो, लोअर ऑर्डर में आपको अच्छा असिस्ट मिल रहा है एक अच्छे सेट बैट्समैन के साथ, तो आपको टेल की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। वो गाड़ी वाला मीम याद आ गया, वो गाड़ी, हाँ, वो बच्चे को ले जा रहा है इंग्लैंड की पूरी टीम को बिठा के, पूरी टीम लेकर आ चलो भाई खतरनाक यार। मतलब
तू समझ रहा है भाई कि आई एम सो हैप्पी टुडे एंड आई वाज वेरी इमोशनल। कहीं ना कहीं मेरे को विराट कोहली याद आया एंड आई एम वेरी श्योर कि विराट कोहली भी जब वो टीवी पे ये चीज़ देख रहा होगा तो ही माइट बी वेरी 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 हैप्पी यार। भाई तारीफ हम करेंगे इंडियन बॉलिंग की भी भाई, 100% इंडियन बॉलिंग की भी तारीफ करनी चाहिए। जैसे आके इंग्लैंड को अटैक किया है भाई, आज 3 विकेट ले लिए भाई। आई थिंक उसके साथ हम देखेंगे तो पहले मैच से हमने सीखा कि स्लिप में कैचेस नहीं छोड़ने। भाई जायसवाल को हटा दिया, उसको लेग स्लिप पे डाल दिया भाई। जयसू को बैठा के रखो है, जयसू बैठे रहे तू उधर। जयसू है गली क्रिकेट ऐसा का क्या छोड़ रहा है। केएल राहुल तो ऑलमोस्ट एक कैच छूटा भी था बट उसने अच्छा कवर कर भाई लिया वो लपक लिया भाई। और इट वाज नाइस टू सी कि पहला विकेट हमारे कैप्टन के हाथ में ही आया, तो इट वाज यस यस ऑफ कोर्स, और वो भी अच्छा कैच था, मतलब एकदम लेफ्ट पे था, गुड कैच। फाइनली भाई अगर तू देखेगा प्रसिद्ध कृष्णा को अगर उन्होंने हटाया, अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उतना इफेक्टिव नहीं है शायद इंग्लैंड में। और जैसे ही आकाशदीप आया उसने आते ही 2 विकेट लिए भाई। तूने देखा उसकी बॉल कैसे जा रही थी, डिबेट हो रही थी भाई हाँ उसकी बॉल। और सो नाउ वी नो लॉर्ड्स में कौन बैठने वाला है बुमराह की जगह। अब तो भाई अब सोच बुमराह भी नहीं है, तब हमने पहले उसमें इंग्लैंड की पहली बैटिंग के सेशन में हमने 3 विकेट ले लिया। मियां मैजिक तो उनको कमबैक करना ही था। फाइनली भाई सिराज का वो एग्रेसिव मोड हाँ, दिख उनको रहा है तो विकेट विकेट्स लेना में। ही था यार। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि अब 3rd डे पे क्या होने वाला है और इंडियन बॉलिंग कैसे परफॉर्म करने। हाय बेन, हाउ आर यू? ऑल गुड? नॉट रियली ग्रेट, क्योंकि गिल ने हमारे बिल में क्यों स्कैम को मारा है एंड इट फील्स लाइक रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। रिटायरमेंट तो मुझे भी लग रहा है आपको लेनी पड़ेगी सर। नॉट मी, शोएब बशीर को। क्यों सर? अरे 250 रन दे दिया यार गिल को, इट्स स्कोर 250 रन्स। लेकिन सर अगर ऐसा था तो फिर आप बॉलिंग करते ना, आपने बॉलिंग नहीं की। सी एक्चुअली देयर आर माइंड गेम्स बिहाइंड इट, माइंड गेम्स होती है। ठीक है सर, आप लोग माइंड गेम्स के लिए क्रिकेट हम पे छोड़ दीजिए, हम क्रिकेट खेल लेंगे। तेरी जुबान बहुत चलती है, कमेंट में हाथ ज्यादा चलते हैं। मेरे इनिंग को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरा फैन बन जा। ऑलरेडी गिल का फैन हूँ। और महंगा पड़ेगा तुझे। तेरे बॉलर से ज्यादा नहीं। और याद रखना ये चीज, हमने टकेट को बकेट बना दिया, ऑली पोप को लॉलीपॉप बना दिया और जैक क्रॉली को ड्रेसिंग रूम में क्रॉल करने पे मजबूर कर दिया। I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. भाई कुछ फेयर बातें नहीं हुई लगता तेरी बेन स्टोक्स के साथ। बट यार तू तो बोल रहा था कि इंग्लैंड जीतने वाली है। अगर तू मुझसे पूछेगा ब्रो ऑनेस्टली तो मेरे हिसाब से आई एम गोइंग टू गो विद इंग्लैंड। मेरा प्रेडिक्शन था वो, लेकिन मैंने ये भी कहाँ गया भाई प्रिडिक्शन, कहाँ गया? मैंने ये भी बोला था कि मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता अच्छा गाइस, प्रीवियस वीडियो में देखना मैंने बोला इंडिया जीतेगी। तो अकॉर्डिंग टू यू इज इंडिया गोइंग टू विन और लूज? इंडिया इज गोइंग टू विन, सी ऑफ कोर्स। बट यार मेरे को लग रहा है कि इंडिया ये टेस्ट मैच भाई जीती गई है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इतने सारे रन बना दिए, प्लस हमारे पास ऑलरेडी 3 विकेट ले चुकी है। अग्रीड। एंड आई फील नेक्स्ट टेस्ट में बुमराह भी आएगा तो वो एक और एडवांटेज ऐड करेगा। I think it's too soon to talk about next test. Let's take it with one day. 1-1 होगा, 1-1 होगा ऑफ कोर्स। But let's see अब यहाँ से कहाँ जाते हैं। बट डू यू थिंक कि ये स्क्वाड दी बेस्ट है? It's too soon to say भाई, क्योंकि एक मैच और एक मैच आपका स्क्वाड नहीं डिसाइड कर सकता। एक मैच जो है आपका स्क्वाड नहीं डिसाइड कर सकता। भाई गंभीर को भाई पर्पल पहना इसने। देखिए एक पर्पल टी शर्ट आपको केकेआर का सपोर्टर नहीं बनाती। फुल केकेआर सपोर्टर भाई, फुल केकेआर सपोर्टर। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, कि मेरे को लगता है इट्स टू सून टू से कि कोई भी टीम एक सीरीज में या एक मैच में एक एज अ यूनिट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब तक इस मैच में अच्छा परफॉर्म किया है बॉलिंग और बैटिंग यूनिट ने, दोनों ने अब तक। अब देखते हैं कि वो कल कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले मैचेस में, आने वाले दूसरी कंट्रीज़ के मैचेस में, और इंडिया में कैसा परफॉर्म करती है, तो हम फिर ज़्यादा अच्छा वहाँ पर बोल पाएंगे। गाइस आप लोग अपना प्रेडिक्शन बता दो, कमेंट्स हमेशा खुले हैं, हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। आप लोग बता दो कि आपको क्या लगता है। लास्ट टाइम आपने बताया नहीं था, आप मुझे पता है आप बहुत बुरे हो, इस बार बताओ, ये धमकी है, प्लीज बताना। और सब्सक्राइब वाला लाल बटन पे भी बैठ जाओ, लाल उठ बटन- जाओ, उससे क्रिकेट खेलो, बॉलिंग करो रेड बॉल से, और पिच बना दो, उसको पिच बना दो। पिच बना दो। मिलते हैं कल।